वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 107वां भजन और उसका 3वां वचन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार सब लोग कहेंगे हालेलुया। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए लोग ऐसा कहे, क्या कहे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। कितने जन यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं? रिडीम्ड, यानी उनके लहू के द्वारा हम लोग छुड़ाए गए लोग हैं। तो वो सब लोग है ना, कहे से, वो सब लोग है ना कहे क्या करके? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है करके वहाँ पर लिखा गया है। तो हम सब लोग है ना, हमारे मुंह से ना यही बोलना चाहिए। क्या करके बोलो? तो परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करो करके हमारे मुंह से यही निकलना चाहिए। क्यों मालूम है? हम लोग छुड़ाए गए लोग हैं उनके द्वारा। यही वचन है ना, हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। देखो, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, रेवलेशन 7वां अध्याय, उसका 9-10 पढ़ो। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। कौन है ये लोग? जो श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी होकर। ये बहुत बड़ा भीड़ है। स्वर्ग में यूहन्ना दर्शन में ये देखता है कि मेरे जैसा सफ़ेद कपड़ा है ना, श्वेत वस्त्र को पहनकर, सफ़ेद कपड़े को पहनकर वो लोग है ना सिंहासन के सामने, मेमने के सामने, यानी यीशु मसीह के सामने, ये बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा होकर वो लोग है ना परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। वो लोग है ना ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं करके वहाँ पर देखते हैं। वो लोग कौन है करके 14वां वचन में हम लोग देखेंगे तो 13 और 14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये लोग कौन है? मेमने के लहू के द्वारा धुले हुए लोग हैं। హల్లెలూయా। వీళ్ళందరూ ఎవరంటే గొర్రె పిల్ల రక్తంతో కడగబడిన వారు। ये लोग है ना मेमने के लहू के द्वारा धुले गए लोग हैं। ये लोग श्वेत वस्त्र को पहनकर परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हम लोग भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए लोग हैं। इसलिए जो कोई भी छुड़ाए गए लोग हैं, जो कोई भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो लोग अपने मुंह से कहे क्या करके? परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है।
परमेश्वर का धन्यवाद करो करके कहो करके वहाँ पर है ना भजनकार कहता है। ऐसा मत करो कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर कठोरता से बर्ताव करता है, या फिर परमेश्वर मुझको भूल गया है, परमेश्वर कुछ भी दया का काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध है करके ऐसा मत कहो। परमेश्वर अच्छा है करके कहो, उसकी करुणा सदा की है करके कहो करके कहता है। क्यों ऐसा कहता है बोलो तो 136वां भजन में वो पूरा भजन हम लोग देखेंगे तो अपन ने जो 107 में जो वचन पढ़ा था ना, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है करके, ये 136 में पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हम लोगों को ना यही वचन मिलेगा, सेम वर्सेस मिलेगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है करके पूरा अध्याय में अपने को, पूरा भजन में हमको यही मिलेगा। क्यों वो भला है करके वहाँ पर है ना एक एक करके ना सब कुछ है ना मेंशन करके रखा है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला है। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, और उसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया। उसने अपने लोगों को दासत्व से छुटकारा दिया, लाल समुंदर को 2 भाग में किया, जंगल में उनको चलाया, उनको उनके साथ में बादल के खंबे के समान और रात के समय में उजियाला देने के लिए आग के खंबे के समान उनके साथ रहकर उनको चलाया। उनको स्वर्ग से मन्ना दिया, चट्टान से पानी दिया, ऐसा करके बहुत कुछ वहाँ पर लिखा गया है। शत्रुओं से लड़ाई किया अपने लोगों के तरफ से, इजराइलियों के तरफ से, दुश्मनों पर जय दिया, दुश्मनों को मार भगाया। परमेश्वर अपने लोगों को भला किया है, परमेश्वर बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो छुड़ाए हुए लोगों ऐसा कहो कि परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है करके लिखा गया। हम लोग है ना वही भजन संहिता में हम लोग देखेंगे तो 34वां भजन में, 34वां भजन में 8वां वचन में हम लोग देखेंगे तो परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। 10वां वचन में हम लोग देखेंगे तो जवान सिंहों को तो गति होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की गति ना होगी करके लिखा गया है। परख कर देखो, एग्जामिन कर देखो, या इंग्लिश में और बाकी ट्रांसलेशंस में टेस्ट कर देखो, चक्कर देखो, तब मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर कितना अच्छा है करके। हम लोग खाने का कोई भी वस्तु होने दो, जब हम लोग चखेंगे, टेस्ट करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि वो मीठा है या तीखा है या कड़वा है, खट्टा है, फीका है करके टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। वैसे ही तुम लोग भी है ना परमेश्वर को टेस्ट करके देखो, वो तुमको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है, पता चलेगा कि तुमको वो है ना बहुत अच्छा है करके। हालेलुया। हाँ, वो 10वां वचन में लिखा गया है कि जवान सिंहों को तो गति होती है। सिंह कौन है? जंगल का राजा। राजा का बच्चे लोग भी भूखे रह सकते हैं, पर परमेश्वर के खोजी कभी भी ना भूखे नहीं रहेंगे। वो लोगों को कभी भी कुछ भी भली वस्तु की गति नहीं होगी करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर को टेस्ट कर देखे हैं, जो लोग छुड़ाए गए लोग हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो लोग परमेश्वर का शरण लिए हैं, जो लोग भय और भक्ति से जी रहे हैं, हाँ, वो लोगों के जीवन में कुछ भी गति नहीं होगी। मैं ना वेलदुर्ती करके एक एरिया में सेवकाई करता था। रोड इस पार चर्च है, रोड के सामने ना एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। हर दिन शाम को आकर है ना अच्छी तरह से बात करते। मैं ज़्यादातर है ना बड़े उम्र के लोगों से ही ज़्यादा फ्रैंकली बात करता हूँ।
छोटा उम्र आप लोग भी देखा रहेगा, छोटा उम्र के लोगों से मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता हूँ। वो लोगों से क्या एक फ्रेंड्स के तरह मैं बात करता हूँ। पर कुछ 1 महीने के बाद मैं वहाँ पर सेवकाई के लिए गया, तो 1 महीने के बाद उनके घर में गया मैं ऐसे ही प्रेयर करने के लिए। दोपहर के टाइम में फास्टिंग प्रेयर हो गया और बाद में घर पे गया। घर पे गया तो देख रहा तो घर में कोई नहीं। क्या माँ जी आपके घर में कोई नहीं है? बोलो तो नहीं मैं अकेली रहती हूँ। बोल रही आप अकेली रहती हो तो फिर आपका खाना, आपका रहन सहन, ये आपका पालन पोषण, ये सब कुछ कौन देखेगा? बोलो तो मेरा पिताजी है ना, वो सब कुछ देखता है करके। बोल कौन है आपका पिताजी? बोलो तो प्रभु यीशु मसीह करके बोली। मेरे को अभी तक एक टाइम भी परमेश्वर ने भूखा नहीं रखा करके बोलती। और एक एग्जाम्पल बोली, देखो पास्टर, मैं हर संडे चर्च को आती हूँ ना, मैं पहला प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मैं अभी चर्च को जा रही हूँ ना, मुझको ऑफरिंग देने के लिए मेरे को पैसा दो करके मैं प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि सब लोग है ना पिक्चर देखने के लिए जाते, फ्री में कोई नहीं देखते, वो लोग पैसा दे के जाते। मैं तो आपका वचन सुनने के लिए जाती हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ देने का ये ऑफरिंग चर्च में आप मदद करो करके प्रार्थना करती हूँ। तो वो क्या बोली मालूम है? वो गांव के चारों अगल बगल में सारे गांव में उनके रिश्तेदार लोग हैं, वो लोग है ना आकर है ना कोई आकर क्या माँ जी कैसे हो करके बात कर कर दोपहर का खाना भी देते हैं और खर्चे के लिए पैसा भी देते हैं। बोलते कुछ भी काम नहीं करती हो, हाँ घर पे अकेली रहती है, पर प्रभु उनको सारा जरूरत को पूरा कर। जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, पर परमेश्वर के चुराए हुए लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे और उनको कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर भला है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसका शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो लोग जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए लोग हैं। वो लोग कहे कि परमेश्वर भला है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है करके। हम लोग है ना परमेश्वर के सारे भलाइयों को हम लोग अनुभव कर रहे हैं ना, परमेश्वर के सारे करुणा को हम लोग अनुभव कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोग है ना हमेशा परमेश्वर का ना धन्यवाद करते रहना चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए कि परमेश्वर भला है, उनका धन्यवाद करो करके। प्रेज द लॉर्ड। उनका करुणा सदा की। 54th चैप्टर आइज़ाया 54वां अध्याय 54 आइज़ाया 54 और उसका 10वां वचन में देखो लिखा गया है। देखो वहाँ पर लिखा गया है कि चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी करके कहता है। पहाड़ को ना एक जगह से हम लोग हटा नहीं सकते, कोई भी नहीं हटा सकता। पहाड़ को एक जगह से कोई निकाल ही नहीं सकता, पर वो पहाड़ भी हट जाएगा। हम लोगों के जीवन में भी ना कभी कभार है ना पहाड़ जैसे लोग रहते, हमको क्या लगता है मालूम है? ये कभी भी मुझको छोड़ेगा नहीं, ये जरूर मेरे मुसीबत में मेरे को सपोर्ट करेगा, ये जरूर मेरे साथ में रहेगा करके हम लोग है ना जिसके बारे में सोचता है ना वही सबसे पहला हमको छोड़कर जाता है। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी करके प्रभु कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं, वो हमेशा हम पर करुणा दिखाते रहेगा और दया करते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अभी देखो यशायाह 35वां अध्याय में 10वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि यहोवा के चुराए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। परमेश्वर की स्तुति करते हुए सियोन में आएंगे। कौन? छुड़ाए गए लोग, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए लोग। वो लोग है ना जय जयकार करते हुए परमेश्वर का स्तुति आराधना करते हुए वो लोग आएंगे। उनके सिर के ऊपर है ना सदा का आनंद होगा। आनंद कहाँ पर होगा? सिर पर होगा। हम लोगों को टेंशन सिर पर रहता है, पर हम लोग जय जयकार करेंगे तो क्या होएगा? आनंद होगा हमारे सिर में।
हालेलुया। और वहां पर है ना अगला लिखा गया है कि वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। తెలుగు బైబిల్లో దుఃఖము నిట్టూర్పు ఎగిరిపోవును। शोक और लंबी सांस, दुख और रोना, आंसू बहाना, ये उड़ जाएगा करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। यानी इसका मतलब क्या है? उड़ जाएगा बोलो तो है करके उसका मतलब है ना, समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। उड़ जाएगा, दुख और आंसू बहाना, शोक करना, ये उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो है करके ना, उसका मतलब रहेगा तो ही उड़ेगा ना। कभी उड़ेगा वो सब, कभी निकलेगा। हमारा दिल, हमारा सर आनंद से कभी भरेगा बोलो तो जब हम लोग है ना जय जयकार करेंगे। हालेलुया। तो हम लोग है ना क्या गलती करते मालूम है? जब हम लोग को दुख होता है, परेशानी होता है, जब हम लोग को कुछ भी मुसीबत आता है तो हम लोग है ना एक जगह पे बैठ के रोते रहते और वही सोचते रहते और वही दुख में, शोक में डूब जाते हम लोग है ना ये गलती करते। हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो परमेश्वर का जय जयकार करना चाहिए, परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर में ना आनंद करना चाहिए। तभी क्या होगा बोलो तो हमारे दिल में से वो शोक, वो दुख है ना उड़ जाएगा, सदा का आनंद हमारे सिर में आएगा। हालेलुया। ये सब कुछ है ना हमारे मुंह से, हमारे जबान में है ये सब कुछ। हालेलुया। देखो यीशु मसीह ना एक एग्जाम्पल देता है लूका रचित सुसमाचार में 19वां अध्याय, लूका 19वां अध्याय में 21 और 22वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो लूक चैप्टर 19, 21 एंड 22। हाँ, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। तू कठोर मनुष्य है। हाँ, जो तूने नहीं रखा हाँ, उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। हाँ, उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता था। तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। वहां पर है ना लिखा गया, तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं ना, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं करके ऐसा बोलकर है ना उसका हाथ पैर बांधकर नरक में डाल दिया करके हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह है ना वहां पर है ना एक एग्जाम्पल देता है। एक स्वामी वो है ना अपने दासों को, एक दास को ना 5 मोहर देता है और दूसरा दास को ना 2 मोहर देता है और तीसरा दास को ना 1 देता है। वो जिन जिन का सामर्थ्य है उनके हिसाब से वो मोहर देकर जाता है। मैं वापस आऊँगा, तुम लोग है ना इसका हिसाब दो, इससे ना तुम लोग व्यापार करो, बिजनेस करके इसे डबल करो, तुम लोग इसे मुझको कमा के दो करके बोलता है। मैं आने के बाद हिसाब लेता हूँ करके। तो जिनको 5 दिया गया था उसने और 5 मोहर को काम करके कमाया। पूरा जब स्वामी लौट कर आए तो 10 उसके हाथ में दे दिया। जिनको 2 दिया था वो 2 से और 2 बनाया, 4 टोटली दिया। और जिनको 1 दिया था ना उसने क्या किया, जमीन में खड्डा खोद कर है ना उसको गाड़ के रख दिया। जब स्वामी आता है, तेरे को मैंने 1 मोहर दिया था ना, उसका तू क्या किया बोलो तो वो है ना अपने मुंह से क्या बोलता है मालूम है, मुझको मालूम है तू बहुत कठोर है। किसको बोलता है? स्वामी को बोलता है। तू बहुत कठोर मनुष्य है, जहां पर है ना फसल नहीं उग सकता है, पथरीली भूमि में तू है ना मुझसे उपज को चाहता है। हाँ, उपज को चाहने वाला लोग है, वहां पर बोने को कहता है। तू बहुत कठोर मनुष्य है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कुछ किया ही नहीं, मैंने ना इसको जमीन में गाड़ कर रख दिया करके बोलता है। तो स्वामी बोलता है तू है ना, तू तेरे खुद के मुंह से बोला कि मैं अच्छा नहीं हूं, तू तेरे खुद के मुंह से बोला कि मैं कठोर मनुष्य हूं, तेरे मुख से निकला हुआ वचन के अनुसार जा तू नरक में करके नरक में जोड़ दिया। छुड़ाए गए लोग क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए?
परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। इसने क्या बोला? कठोर है करके बोला। नीति वचन में 18वां अध्याय 21वां वचन पढ़ो। 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। मृत्यु और जीवन है ना, जीव के वश में है। वो तू कठोर है करके बोलकर नरक में गया। हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग है ना क्या गलती करते हैं मालूम है? जल्दीबाजी में ना हम लोग है ना कुछ बोल देते और उसका सजा हम लोग है ना बहुत दिन तक, बहुत सालों तक भुगतना पड़ता। बहुत सारा लोग है ना लाइफ में बहुत नष्ट होने का कारण है ना उनका जुबान है। वो लोग का परिवार होने दो, उनका व्यक्तिगत लाइफ होने दो या कुछ भी होने दो, उनका जीभ कंट्रोल नहीं है। हम लोग है ना हमारा जीभ को कंट्रोल नहीं करते। ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा दिखाएगा तो मैं हीरो बनूंगा करके हम लोग ऐसा सोचता है ना। पर है ना वो क्या होता है मालूम है? वो मूर्खता का सादृश है। हम लोग है ना कभी कभी गुस्से में एक बात हमारे मुंह से निकलता है और वो ही क्या करता है बोले तो हम लोगों को ना बहुत नुकसान करता है। इसलिए जीभ को ना हम लोग कंट्रोल करना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, छुड़ाए गए लोग ऐसे सब बातों को नहीं करने का। छुड़ाए गए लोग है ना परमेश्वर का धन्यवाद करने का। क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करने का? क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो भला है करके उनके बारे में ना देखो, परमेश्वर के बारे में लिखा गया है व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भरे जंगल में तुम्हारा चलना फिरना जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ गति नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, 8वां वचन भी पढ़ो। निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार और एलत और योसे नगेबोर को पीछे छोड़कर चले। हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहां पर है ना मेन पॉइंट क्या है बोलो तो, छुड़ाए गए लोग। कहो कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्यों ऐसा कहो करके कहता है बोलो तो, क्योंकि है ना तुमको कुछ भी गति नहीं हुई। परमेश्वर तुमको कुछ भी कम नहीं किया, परमेश्वर तुमको कुछ भी गति होने नहीं दिया करके ना वहाँ पर है ना लिखा गया है। इजराइलियों के बारे में ही हम लोग देखते हैं कि 40 साल परमेश्वर ने ना उनको चलाया। जब उनको प्यास लगा पीने के लिए पानी दिया, जब उनको भूख लगा तब परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से आहार को दिया, मन्ना को दिया करके हम लोग देखते हैं। ये मन्ना के बारे में ना 78 सैम्स 78वां भजन में पढ़ो, मन्ना के बारे में लिखा गया है वहाँ पर। 78 उसका 23 23वां वचन। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। हाँ, और उनके लिए खाने को मन्ना दिया, स्वर्ग के द्वार को खोलकर उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्ग की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। हालेलुया। दूसरे ट्रांसलेट मराठी में क्या है, कन्नड़ में क्या है, कौन सा?
खाण्याकरिता त्याने त्यांच्यावर मान्यता वर्षाव केला आणि त्या स्वर्गातले धान्य दिले. स्वर्ग का धान्य. प्रेज द लॉर्ड. पृथ्वी का धान्य क्या है? पृथ्वी का धान्य चावल है, गेहूं है, सब्जी वगैरह हम लोग लेते हैं ना, ये पृथ्वी का धान्य. पर स्वर्ग में भी धान्य है बोलता है. हालेलुया. उसका नाम क्या है? मन्ना करके वो लोगों ने रखा. वो स्वर्गदूतों का आहार है. वो आहार ये लोग खाएंगे तो ये लोग है ना तृप्त से रहेंगे और ये लोग को सेहत है ना अच्छा है. इसलिए लोगों को 40 साल इन लोगों का पैर नहीं सूजा, ना ही कुछ बीमारी आया इनको वो आहार से. अभी हम लोग जो आहार कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? बीमारी आ रहा है. वो लोगों को परमेश्वर ने ना स्वर्ग का धान्य दिया. उसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, सब कुछ है उसमें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाँ, परमेश्वर ने उनको कुछ भी घटी नहीं की. तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो. क्यों वो लोगों को परमेश्वर ने ना मन्ना दिया करके हम लोग है ना व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे. 8वां अध्याय 2 वचन. उसने तुम्हें भूखा भी होने दिया, तुम्हें नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया. फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, ना तू जानता था ना तेरा पुरखा, मन्ना दिया. स्वर्गदूत का आहार कभी तुम लोग देखा नहीं, कभी सुना नहीं. वो आहार को तुमको दिया. हाँ, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है. हालेलुया. परमेश्वर ने ना मन्ना दिया. क्यों मालूम है? तुम लोगों को सिखाए, तुम लोगों को समझाए कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है. अगर वो लोगों को रोटी चाहिए था, वो रेगिस्तान में जंगल में वो लोग कितना भी मेहनत करे, वो लोगों को मिलता था क्या? आप बोलो. जंगल में पानी नहीं है, खेतीबाड़ी का काम नहीं होगा. हाँ, वो लोगों को किधर क्या जाना है कुछ मालूम ही नहीं, रेगिस्तान में रास्ता भी नहीं मालूम. वो लोग है ना कितना भी मेहनत करे, उनको कुछ मिलता था खाने के लिए? नहीं मिलता था. परमेश्वर अपने मुख्य वचन के द्वारा उनको मन्ना दिया, स्वर्ग का आहार दिया, जिससे ना वो लोग तृप्त हो गए. हालेलुया. तो ये खाने के वजह से ही है ना बहुत सारा प्रॉब्लम है ना हम लोगों को आता है. कुछ लोगों के घरों में बाप रे बाप, हाँ, कुछ लोगों को ना हर दिन नॉनवेज चाहिए घर में. मेरे को ना एक भाई बोलते रहता है, उनका वाइफ की बहन का फैमिली के बारे में बोलते रहता है कि वो आदमी है ना हमेशा रोज़ दारू पीता है, काम नहीं करता है, घर पे 1 रुपया नहीं देता है. उनकी वाइफ है ना काम करती है और दारू के लिए पैसा भी इनसे ही लेता है और दारू भी पीता है और हर दिन कुछ ना कुछ नॉनवेज चाहिए ही चाहिए. नहीं देगा तो बस बाप रे बाप झगड़ा. क्यों झगड़ा बोलो तो वो लोगों को ना मन पसंदीदा खाना नहीं मिला. परमेश्वर है ना जो मन्ना दिया वो खाया तो ये लोग अच्छे, पर ये लोगों को ना मांस खाने का मन लगा बीच में, तब परमेश्वर ने इनको ना मांस दिया. ये लोग इतना खाए कि वो नाक से भी बाहर आता था, उतना टेस्टी था वो. उसके वजह से बीमारी आया करके हम लोग देखते हैं. परमेश्वर है ना हमको ना जो आहार देता है ना वही आहार हम लोग खाना चाहिए, वही खाना खाना चाहिए. हम लोग क्या करते, जो परमेश्वर नहीं देता है ना वो भी खाता है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर हमको जो आहार देता है ना हम लोगों के लिए वो अच्छा रहता है, पर जो नहीं देता है वो खा के हम लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम, बाद में वो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सब आता है अपने को. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समझ में आ रहा है आपको? अभी स्वर्ग का प्रार्थना में क्या है? हाँ, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे. कन्नड़ा में क्या है ट्रांसलेशन में पढ़ो, मराठी में भी पढ़ो.
लूका रचित सुसमाचार पढ़ो 11वां अध्याय में 11:3 में। आमची रोजची भाकर रोज आम्हाला दे। हाँ उधर क्या है? हमारी दिन भर की रोटी हाँ हिंदी में तो वैसा है। 11:3 में कन्नड़ा में पढ़ो क्या है? हाँ उधर वैसा है ना। एम्पलीफाइड वर्जन में क्या है मालूम है? एम्पलीफाइड वर्जन यानी वो एक्सटेंड करके देते हैं। हमको जो आहार चाहिए, जो आहार हमारे लिए ज़रूरत है, वो आहार दो करके वहाँ पर लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करके प्रार्थना करना है हम लोग? जो आहार मेरे लिए जरूरी है, वो आहार जो आपने मेरे लिए तैयार किया है, वो आहार मुझको दो करके हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ हम लोग है ना एक्स्ट्रा आहार के लिए हम लोग है ना क्या कुछ नहीं करते। वही पौलुस है ना ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है? फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय में पढ़ो वचन। फिलिपी 3 अध्याय 19वां वचन पढ़ो। उनका पेट ही उनका ईश्वर है, उनका अंत क्या है बोलो तो विनाश है। इसलिए वो लोगों ने क्या किया बोलो? पौलुस का संगति को, सेवकाई को वो लोग छोड़कर चले गए, प्रेरितों का संगति को छोड़कर चले गए। क्यों मालूम है? वो लोगों का ईश्वर है ना, उनका पेट है। क्यों चर्च को आ रहे हैं? क्यों सेवकाई के लिए आए? क्यों आए बोल तो पेट के लिए आया। वो लोग अपना पेट पूरी तरह से भरना चाहिए, जो मांगता है वो खाने का, जैसा मांगता है वैसा जीवन चाहिए करके। परमेश्वर क्या कहता है? अरे बाबा मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, मेरे मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है। हालेलुया। अभी आप सब लोगों से मैं पूछता हूँ, अभी भी आप लोग है ना परमेश्वर के सम्मुख में बैठा है, खाने के वजह से बैठा है या वचन के वजह से बैठा? हम लोगों का लाइफ में कितना समस्या आया, कितना मुसीबत आया, कब का हम लोग ये सब कुछ जीवन छोड़कर किधर भी जाके मरना बोलो तो अच्छा लगता था, पर अभी भी हम लोग प्रभु के सम्मुख में टिके हैं बोलो तो वचन के वजह से। वचन हमको बचाया, वचन हमको शांति दिया, वचन हमको संभाला। प्रेज द लॉर्ड। वचन के वजह से हम लोग जी रहे, इसलिए हम लोग है ना वचन के लिए हम लोग है ना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने का। कुछ लोग है वचन और प्रार्थना ये नहीं चाहिए। ये संडे के दिन जिस टाइम में वचन हमको प्रभु देता है ना, स्वर्ग से प्रभु हमको वचन देता है ना, ये वचन को छोड़कर, ये आहार को छोड़कर है ना लोग है ना काम करने के लिए जाते। कुछ लोग है ना घरों में बैठ के टाइम पास करते। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग। हालेलुया। हाँ जो छुड़ाए गए लोग हैं वो लोग कहो कि परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उनकी करुणा सदा की है। क्यों वो भला है, क्यों उनकी करुणा सदा की है करके बोलते बोलो तो हमको कुछ भी घटी नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात देखो पढ़ेंगे, कहो करके लिखा गया है, ऐसा कहेंगे करके लिखा गया है। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय। जल्दी से मैं एक 5-7 मिनट में ख़त्म करूँगा। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय में 2 वचन और 3 वचन और जब तुम 4 वचन भी। और जब तुम युद्ध करने व्यवस्था विवरण द्वितीयोपदेश कांडम, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? हाँ धर्मोपदेशक, हाँ बराबर, ड्यूटेरोनॉमी 20वां अध्याय 2, 3 और 4। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे। देखो अच्छी तरह से यहाँ पर देखो, जब तुम लोग है ना युद्ध में जाओगे तब है ना याजक लोग, छुड़ाए गए लोग, परमेश्वर का सेवकाई करने वाले लोग, परमेश्वर का आराधना करने वाले लोग तुम्हारे पास आकर क्या कहे? वहाँ पर लिखा गया है, वो लोग आकर कहे कि हाँ हे इज़राइलियों सुनो,
आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना तरतराओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। छुड़ाए गए लोग क्या करके कहना चाहिए? परमेश्वर हमारे साथ है। ये लड़ाई को देखकर जब दुश्मन के सामने तुम लोग हो, वो परिस्थितियों में, वो बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में, तुम लोग डरो मत, तरतराओ मत तुम लोग, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, डिस्करेज मत हो जाओ तुम लोग, क्योंकि परमेश्वर है ना तुम्हारे तरफ से, परमेश्वर तुम्हारे तरफ से दुश्मनों से लड़ेगा, तुमको जय देगा। परमेश्वर दुश्मनों से लड़ने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। ऐसा कहो करके बोलता है। हम लोग है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्या करके, अरे जाने दो बाबा, खाली फुकट का लड़ाई क्यों करने का, खाली फुकट का जाएंगे तो उधर मर जाएंगे, जाने दो बाबा, अपन दूर ही रहने के, लड़ाई नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, हाँ ये संघर्ष नहीं चाहिए, जान दो, छोड़ दो चर्च को, प्रार्थना करना छोड़ दो करके ऐसा नहीं बोलने का हम लोग। क्यों मालूम है? हम लोग है ना छुड़ाए गए लोग हैं। हालेलुया। हम लोग खुद व्याकुल नहीं होना चाहिए, हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, हम लोगों में ये विश्वास रहना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ में है, और हम लोग है ना हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। विद कॉन्फिडेंस से, विद करेज से हम लोग है ना आगे बढ़ते रहना चाहिए, और दूसरों को भी यही कहना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे संग है। हालेलुया। अभी देखो कोई भी लड़ाई होने दो, वो लड़ने के बाद ही क्या होता है बोलो तो, लड़ने के बाद ही क्या होता है बोलो तो हम लोगों को जय मिलता है। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह है ना 7 कलीसियाओं से कहता है, देखो 2 अध्याय निकालो प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन आखिरी पुस्तक 2 अध्याय में 7वां वचन पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए, यही वचन 11वां वचन में भी है, यही वचन 17वां वचन में भी है, और यही वचन है ना हमको 26वां वचन में भी हमको दिखाई दे। सारा कलीसियाओं के बारे में आखिरी में प्रभु क्या कहता है मालूम है? कलीसिया से कहता है जिनके कान है वो लोग सुनो। जो लोग है ना जय पाएगा वो लोग है ना स्वर्ग में जीवन का वृक्ष का फल को खाएगा। जो लोग जय को पाएगा वो लोग है ना स्वर्ग में एक खंबे के समान रहेंगे परमेश्वर के भवन में। जो लोग जय को पाएंगे वो लोग जीवन के जल को पिएंगे। जो लोग जय को पाएंगे वो लोग पिता के साथ सिंहासन पर मेरे साथ में वो लोग विराजमान रहेंगे। जो लोग जय पाएंगे करके लिखा गया। ये जय, ये शब्द कैसा आता है? जय कैसा मिलता है अपने को? हाँ, सब लोग सुन रहे हो? हालेलुया। ये जय कैसा मिलता है हमको? जब लड़ाई करेंगे तभी हमको जय मिलता है ना। लाइफ जो है इजी नहीं है हमारे लिए। लाइफ में ना एक हमारा आत्मा का और शरीर का लड़ाई हमेशा होते रहता है। हम लोग प्रभु के द्वारा चुने गए लोग हैं। हम लोगों को नरक अग्नि में लेके जाने के लिए शैतान हमसे हमेशा लड़ते रहता है। हम लोग हमेशा पाप से लड़ाई करते रहते हैं। पवित्र जीवन जीना है करके इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हम लोग हैं। अगर लड़ाई ही नहीं रहेगा तो जय कैसा मिलेगा? अभी क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, वो क्रिकेट में 11 जन का टीम रहता है, वो लोग खेलते और जीतते। हम सब लोग बोलते हैं इंडिया जीत गया, इधर बॉम्ब सब फोड़ते।
इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। मैं भी ना क्रिकेट बहुत देखता था। ये पिछला वर्ल्ड कप है ना, उसके पहले का वर्ल्ड कप था, देखो ये पिछला वर्ल्ड कप नहीं, उसके पहले का वर्ल्ड कप था। क्या हो गया, हम लोग इंटरनेट में बाप रे बैलेंस सब डाला। उस टाइम में क्या है, हम लोगों को थोड़ा 1 महीने का छुट्टी था काम करने का, और शाम को छुट्टी, यानी मीटिंग्स के लिए हम लोग। अरे बाप रे, वो कुछ तो सेमीफाइनल तक आया लगता है क्रिकेट टीम, अपना टीम, वो जीतेगा जीतेगा करके हम सब लोग देख रहे हैं, हार गया टीम। इतना दुख हुआ ना, अरे अपना देश हार गया, अपना देश हार गया। तब से मेरा दिमाग ही सटक गया, अरे ये बैलेंस डालने का क्यों, देखने का क्यों, हार गया तो हम लोग दुखी क्यों होने का। उसलिए तब से क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया, मैं सच बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लगभग ये 8 साल पहले का बात है, लगता है 8 साल पहले का बात है। पैसा डालने का क्यों, देखने का क्यों, और हार गया तो हम लोग दुखी क्यों होने का, बाप रे हार गया करके, ये सब क्या टेंशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अगर जीत गया समझो हम सब लोग खुश होते हैं, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, बॉम्ब बिम फोड़ते सब कर। ठीक है, जीत गया तो हम लोग को कप मिलेगा क्या? हाँ, कप अपन देखने को भी नहीं मिलेगा, वो कप को छूने को भी नहीं मिलेगा। जो लोग मैदान में खेले हैं, जो लोग वो लड़ाई लड़े हैं, वही लोगों को कप मिलेगा। हालेलुया। इस विश्वास के इस फील्ड में भी हम लोग, जो लोग लड़ेंगे ना, वही लोग जीतेंगे और वही लोगों को इनाम मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए डरो मत करके लिखा गया है, परमेश्वर तुम्हारे संग है करके कहो करके लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कहने के स्थान में बोलो तो जो कहते हैं वो लोग कौन से स्थान में रहना चाहिए? वो लोग खुद है ना, डरना नहीं चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ में करके विश्वास रहना चाहिए। अशूर राजा है ना, वो अपना सेनापति को, राबसके को बेचता है। वो बहुत बड़ा सेना को लेकर आके यरूशलेम को इस तरह से बोलता है कि हे यरूशलेम के वासियों, यहूदी लोगों, सुनो, सारा देश के लोग हमारे वश में आ गए, हम लोग सब लोगों से लड़कर जीत गए हैं। तुम्हारा जो राजा है हिजकिय्याह तुमसे कहता होगा कि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमको जय देगा, परमेश्वर हमको संभालेगा करके वो तुम्हारा राजा तुमको वो कहता होगा। उसके बातों को सुनकर तुम लोग धोखा मत खाओ। हम लोग देखो ये देश में गए, वो देश का देवी देवता क्या किया, वो लोगों को बचाया क्या? हामात का देवता क्या हो गया, शोमरोन का देवता क्या हो गया, वो सब लोगों को हम लोगों ने हरा दिया। उनका देवी देवताओं ने उनको नहीं बचा पाया हमारे हाथों से। तुम लोग क्या बचोगे? वो हिजकिय्याह के बातों को सुनकर तुम लोग धोखा मत खाओ। वो कहता है कि हम लोगों को डरने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ में करके बोलता है, धोखा मत खाओ करके। वो हिजकिय्याह ने क्या किया? चर्च में जाकर प्रार्थना किया। वो जो कुछ भी उनका भाषा में, आरामी भाषा में जो कुछ भी लिख कर भेजा था, वो लेटर को परमेश्वर के भवन में बिछा कर, देख परमेश्वर, वो लोग ठीक है, वो देश में गए लड़ाई करने, वो देश में गए लड़ाई करने, सब जगह में वो लोग जीते, उनका देवी देवता उनको बचा नहीं पाया, क्योंकि उनका देवी देवता असल में आई नहीं। वो लोग क्या है? पत्थर है, वो लोग पेड़ है, वो लोग बचाए नहीं। पर तू तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना, तू तो सच्चा परमेश्वर है ना। सारा पृथ्वी का जाति के लोग जान सके कि तू सच्चा परमेश्वर है, और जो तुझको आराधना करते हैं वो लोगों को तू किस तरह से बचाता है, छुटकारा देता है, सारा पृथ्वी का लोग जानना चाहिए करके वो मैटर को पूरा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। परमेश्वर ने क्या किया? एक दूत को भेजा रात को, और वो दूत है ना रातों रात एक ही झट में 1,85,000 लोगों को मार दिया। एक ही रात में 1,85,000 लोग, कोई कितना भी बड़ा बॉम्ब फेंके तो भी उतना लोग नहीं मरता है, सुनामी आया तो भी उतना लोग नहीं मरता है। पर परमेश्वर ने ना अपना दूत को भेजा, उतना लोगों को मार गिरा, वो सब लोग बचे हुए लोग भाग गए। बाद में अशूर राजा जो उसका खुद का बेटा ने उसको मार दिया, परमेश्वर ने जय दिया।
हालेलुया। हाँ, तो कहो छुड़ाए गए लोग, कहो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, परमेश्वर तुम्हें जय देगा करके कहो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, व्याकुल ना हो, डरो मत, भयभीत ना हो, तितर बितर मत हो जाओ। परमेश्वर तुम्हारे संग संग चलेगा लड़ाई करने के लिए। हालेलुया। एक वचन को पढ़कर प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 70 और उसका 4। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। जितने तुझे चाहते हैं, जितने का उद्धार हुआ है, जितने लोग छुड़ाए गए हैं, वो लोग क्या कहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग क्या करना चाहिए? हाँ, क्या कहना चाहिए हम लोग? परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की हम लोग बड़ाई करना चाहिए। हम लोग है ना, हमारा खुद का बड़ाई हम लोग नहीं करना चाहिए। हम लोग है ना परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 27वां अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन को देखेंगे तो कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। दूसरे लोग तेरी बड़ाई करे, दूसरे लोग तेरी प्रशंसा करे, करने दो, पर तू अपनी प्रशंसा ना करना करके लिखा। तू अपने आप का बड़ाई मत करना करके लिखा गया। कल का दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि कल क्या होगा हमें पता नहीं। बहुत सारा पैसा है मेरे पास, मेरे को कुछ टेंशन नहीं, उम्र है, पैसा है, हाँ, बहुत सारा मेरा इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है, मेरे को कुछ टेंशन नहीं करके हम लोग कल के दिन के विषय में डिंग नहीं मारना चाहिए। हम लोग है ना, कोई दूसरे लोग हमारा प्रशंसा कर रहे हैं तो करने दो, अपने को क्या करने का, पर हम लोग अपना खुद का बड़ाई नहीं करना चाहिए। हम लोग है ना परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हम लोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग है ना किधर गलती करते, बहुत सारे लोग नहीं, हम सब लोग ध्यान से सुनो, हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। हम लोग किधर गलती करते मालूम है? किसी को भी प्रार्थना करेंगे, समझो वो ठीक हो गया, अब बस अपना बाप रे बाप अपन जमीन में नहीं चलेगा। हाँ, मैंने किया प्रार्थना, मैं इधर प्रार्थना किया तो ऐसा हो गया, मैं उसको प्रार्थना किया वो ठीक हो गया, उनको बच्चे लोग नहीं थे, प्रार्थना किया तो बच्चे लोग हो गए, जैसे कि इसने किया सब कुछ। हाँ, परमेश्वर को जिसने किया वो बाजू में, उनका नाम ही नहीं लेते कुछ लोग, पूरा इनका ही। ऐसा हम लोग नहीं करना चाहिए। हम लोग के द्वारा कुछ भी नहीं, हम लोग है ना सिर्फ मीडिएटर्स लोग है, कुछ भी नहीं है अपना। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी हो, सारा विषय में सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा मिलना चाहिए। कुछ भी हो, मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ करके ऐसा बोलने वाला नेबुकदनेस्सर क्या हो गया मालूम है? 7 साल है ना पशु के तरह बनकर 7 साल घास खाया। कौन? चक्रवर्ती नेबुकदनेस्सर राजा सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि मैंने किया अपना बड़ाई कर रहा है। हम लोग है ना परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए, हम लोग परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। हमारे द्वारा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस कुछ भी नहीं, जो कुछ भी करता है सिर्फ परमेश्वर ही करता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग पत्रस का पहला पत्री पढ़ो, 4 अध्याय 11वां वचन। 1 पीटर 4 वर्स 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा
तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा सब बातों में यीशु मसीह की यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। महिमा यीशु मसीह का है, साम्राज्य उनका है, हमारा कुछ भी नहीं है। सब बातों में उनको महिमा मिलना चाहिए। चाहे प्रार्थना करो, चाहे सेवा करो, चाहे फैमिली लाइफ चलाओ, चाहे घर बांधो, चाहे ऑफरिंग दो, चाहे कुछ भी खाना पकाओ चर्च में, चाहे कुछ भी करो, चाहे किसी को भी गरीब लोगों को हेल्प करो, कुछ भी करो, उसमें अपना नाम नहीं आना चाहिए। आप लोग है ना कभी कभार सोचते रहेंगे कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो पास्टर है ना हमारा नाम भी नहीं लेता है करके आप लोग है ना सोचते रहेंगे। अगर आप दुखी भी होते रहेंगे क्या करके हम लोगों ने ऐसा किया, ऑफरिंग दिया, क्या सुन रहे हो कि नहीं बाबा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग ऐसा सोचते रहेंगे, हमारा नाम भी नहीं बोलता है पास्टर, ऐसा ये लोगों ने हेल्प किया, ये लोगों ने ऑफरिंग दिया, ये लोगों ने ऐसा किया करके बोलता भी नहीं करके आप सोचते रहेंगे। ऐसा बोलने के लिए ना मेरे को डर लगता है। क्या डर लगता है मालूम है? परमेश्वर का आशीष आपको नहीं मिलेगा करके। अगर आपका नाम इधर हाईलाइट हुआ तो उधर परमेश्वर को किधर महिमा मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग आशीषित होना चाहिए करके मैं नहीं बोलता हूँ। अब बोलूँगा तो इनको आशीष नहीं मिलेगा करके ये सोचकर रहना मैं नाम नहीं बोलता हूँ। कुछ लोगों को ना परमेश्वर का प्रशंसा से ज़्यादा मनुष्यों का प्रशंसा से प्यार करते लोग। वो फारिसी और शास्त्रियों के बारे में लिखा गया, मनुष्यों का प्रशंसा चाहिए कर, तो वो अपने को नहीं चाहिए। हम लोगों को ना परमेश्वर हमारा आदर करना चाहिए, परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहिए। हर बात में परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। कहो, क्या कहो? कौन कहना चाहिए? परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग कहो कि परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर की महिमा करो, सब बातों में, सब बातों में। हालेलुया। क्या कहो? परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्या कहो? तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परमेश्वर तुम्हारे संग संग चलता है, तुमको परमेश्वर लड़ाई में जय देगा। कहो कि सब बातों में परमेश्वर की महिमा करे। आमीन।